आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी और काम की खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भारत ने पाकिस्तान पर की एयर स्ट्राइक, पहलगाम हमले का लिया बदला, 9 ठिकानों पर दागी मिसाइलें, यूपी के 19 जिलों में हाई अलर्ट। योगी सरकार की नई पॉलिसी, 2 लाख युवाओं को मिलेगी मोटी सैलरी वाली जॉब, 4 शहरों में बनेगा जीसी सेंटर। यूपी में निजी बस अड्डे खोलने का रास्ता साफ, योगी सरकार 10 साल के लिए देगी लाइसेंस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का बड़ा फैसला, रद्द किया 3 देशों का दौरा। यूपी के फील्ड में उतरेंगे 100 से अधिक सीनियर ऑफिसर, ब्लॉक का करेंगे दौरा, सीएम योगी का आदेश। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिली बसपा प्रमुख मायावती, निष्पक्ष चुनाव की मांग उठाई। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम योगी ने भरा जोश, कानपुर में शुभम की पत्नी से कहा था कोई सिंदूर उजाड़े हमें बर्दाश्त नहीं। यूपी के 39 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, लखनऊ समेत 10 जिलों में छाए बादल, 5 दिन में बढ़ेगा पारा। ऑपरेशन सिंदूर पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा पराक्रम की विजय। युद्ध में हमलों से बचाव के लिए पूरे यूपी में मॉक ड्रिल आज, बुलंदशहर सबसे संवेदनशील। राकेश टिकैत के साथ जिन्होंने बर्बरता की वो आतंकवादी से कम नहीं, सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर भड़के हिंदू संगठन, कार्रवाई की मांग। शुभम की पत्नी बोली सिंदूर का बदला हुआ पूरा, पिता ने कहा अब मन हल्का हुआ, युद्ध होता तो पाकिस्तान नक्शे से गायब होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ाई गई ताजमहल की सुरक्षा, 17 सिविल डिफेंस वाले जिलों में मॉक ड्रिल। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म, बोला अच्छा होता मैं भी मर जाता। उत्तर प्रदेश के जैव ऊर्जा का सुनहरा भविष्य, 6000 करोड़ के सीबीजी प्रोजेक्ट्स पर कार्य प्रगति पर। अखिलेश यादव बोले मायावती का फैसला बदलकर गलती की, राजा भैया का नाम लिए बिना कहा पोटा नहीं हटाना चाहिए था। मॉक ड्रिल पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा सरकार जो कहेगी हम मानेंगे, आप भी मानिए। दुर्घटनाग्रस्त होने से बची कर्नाटक संपर्क क्रांति, ट्रैक पर रखा 20 किलो का पत्थर टकराया, केस दर्ज। ऐशानिया बोली शुभम से बर्बरता और मेरे सिंदूर का जवाब है, ऑपरेशन सिंदूर सेना की कार्रवाई को गौरवान्वित करने वाला बताया। नेहा राठौर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी एफआईआर को चुनौती, सांप्रदायिकता भड़काने का आरोप है, सुनवाई 12 को। मेरठ पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज, 4 धाम यात्रा की सुरक्षा बढ़ाने की मांग, कहा सरकार से कठोर कार्रवाई की उम्मीद। वाराणसी सिटी लाल कुआं साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन आज से, लखीमपुर गोला में नहीं होगा ठहराव। यूपी में रोड एक्सीडेंट में रोज हो रही 66 मौत, तेज रफ्तार की वजह से सबसे ज्यादा जान गई, मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफिस में हुआ आयोजन। भारत की पीओके में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में खलबली, शहबाज शरीफ ने दी बड़ी धमकी, बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। भगवान श्री राम के अवतार नरेंद्र मोदी, बीजेपी व्यापार संयोजक विनीत शारदा ने संभल के कीर्तिकेव महादेव मंदिर में की पूजा। कानपुर के 13 स्थलों पर बजेगा सायरन, 9:30 से 10 बजे तक ब्लैकआउट। कैबिनेट के फैसले पर उपभोक्ता परिषद ने उठाए सवाल, अडानी के 25 साल तक महंगी बिजली खरीद का विरोध। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज 35 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट, चलेगी तेज आंधी, मेघ गर्जन, बिजली चमकने के भी आसार। यूके से हुआ मुक्त व्यापार समझौता, आगरा के जूता उद्योग को बड़ा फायदा, नियोतकों में खुशी की लहर। काशी में एयर अटैक से बचने की ट्रेनिंग दी, सायरन बजाकर अलर्ट किया, आग बुझाई गई, यूपी में 19 शहरों में होगी मॉक ड्रिल। थैंक यू मोदी जी, सैल्यूट आर्मी। ऑपरेशन सिंदूर पर शुभम द्विवेदी के पिता बोले ये है असली श्रद्धांजलि। लखनऊ में मई की सबसे अधिक गर्मी का अलर्ट, 40 डिग्री से अधिक रहेगा तापमान, पूर्वी हवा कमजोर होने के असर।
इंडो नेपाल बॉर्डर पर जबरदस्त एक्शन, अवैध मदरसों पर चला बुलडोजर। वक्फ कानून बनने के बाद से अवैध मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ कार्रवाई तेज। कानपुर में 200 लोगों ने एक साथ देखी फूले मूवी। डॉक्टर अंबेडकर समिति और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने की टैक्स फ्री करने की मांग। बस्ती में कमीशन खोरी के आरोपों पर भड़के बीजेपी विधायक, अपने ही कार्यकर्ताओं को सुनाई खरी खोटी। गोरखपुर में 2 जालसाज अरेस्ट, 6 पर एफआईआर दर्ज। फिंगरप्रिंट क्लोन ही नहीं, नकली मार्कशीट आधार कार्ड भी बनाते थे। बीएचयू में इलाज में देरी पर भड़के सांसद के चिदंबरम, बोले मरीजों की डिजिटल रिपोर्ट सीधे डॉक्टरों को ओपीडी तक नहीं पहुंचती, पीएम को लिखा लेटर। भारत नेपाल सीमा पर 31 साल में 37 गुना मदरसे बढ़े। 2 साल में खाड़ी देशों ने 150 करोड़ की फंडिंग की, नकली नोट भी छापे। मेरठ में इनामी 3 बदमाशों का एनकाउंटर, पुलिस ने पैर में मारी गोली, शराब सेल्समैन से की थी लूट। एसीपी मोहसिन मामले में रिपोर्ट लगाने वाला दारोगा लाइन हाजिर, एसीपी की पत्नी के लगाए गए आरोपों को बताया था सही, अधिकारी बोले तथ्यों को छुपाया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में जौनपुर को मिला पहला स्थान, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 7 बैंक शाखा प्रबंधकों को डीएम ने किया सम्मानित। कांशीराम अस्पताल में मरीजों को मिलेगी प्राइवेट वार्ड, मई के अंत तक मिलने लगेगी सुविधाएं, 500 रुपये रोजाना देना होगा शुल्क। बलरामपुर में बिजली संकट में 50 गांव प्रभावित, आंधी से गिरे बिजली के खंभे और तार, 30 घंटे से लोग परेशान। कानपुर पुलिस उपायुक्त पूर्वी ने की विवेचकों के साथ बैठक, 7 दिन में पुरानी विवेचनाएं पूरी करने के निर्देश, अपराधियों के घर जाकर करें सत्यापन। यह नया भारत है, छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, मुजफ्फरनगर में तिरंगा लहराए लोगों ने कहा, अब दुश्मन को करारा जवाब मिलेगा। लखनऊ राजकीय नर्सेज संघ प्रदेश महामंत्री को सम्मानित किया, अशोक कुमार बोले स्वास्थ्यकर्मी रियल हीरो हैं, सरकार निजीकरण और आउटसोर्सिंग को समाप्त करें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रयागराज में मना जश्न, साधु संतों ने हाथों में तिरंगा लेकर की आतिशबाजी, सरकार और भारतीय सेना के जवानों के प्रति आभार जताया। वृंदावन में छठीकरा मार्ग पर 105 अतिक्रमण किए जाएंगे ध्वस्त, लगाए लाल निशान, ग्रीन बेल्ट और सेट बैक की जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियों को रोका गया, खलबली मची। जानकी नवमी पर छोटी देवकाली मंदिर में महाआरती और झांकी, अयोध्या में 1051 दीपों की गई महाआरती, भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अंबेडकर नगर में स्मार्ट मीटर लगाने की धीमी रफ्तार, 6 माह में 3,45,000 की जगह सिर्फ 9,000 मीटर लगे, बिजली विभाग ने तेजी लाने के दिए निर्देश। वृंदावन में श्रद्धालुओं से लूट करने वाला बदमाश गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में दोनों पैरों में लगी गोली, मोबाइल, नकदी और अवैध हथियार बरामद। वाराणसी में सुबह 6 बजे से मॉक ड्रिल शुरू, एयर अटैक से बचने की ट्रेनिंग दी, सायरन बजाकर अलर्ट किया, आग बुझाई। अंबेडकर नगर में अवैध शराब की पट्टी खेप पकड़ी, अकबरपुर से 10 पेटी शराब बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार। सिटी बस टर्मिनल की इमारत में बनेगा स्टार्टअप हब, 1 फ्लोर किराए पर किया जाएगा आवंटित, जल्द निकाली जाएगी योजना। गोरखपुर में आज से फिर सताएगी गर्मी, तेज धूप के साथ होगी बादलों की आवाजाही, मौसम विभाग ने दी सावधानी बरतने की सलाह। लखनऊ में 1 लाख उपभोक्ताओं के घर नहीं आएगी बिजली, 6 घंटे रहेगी बिजली कटौती। पुरानी बाइक बेचने के नाम पर संदिग्ध कारोबार, पुलिस ने छापेमारी में एक घर से 15 पुरानी बाइकें की बरामद, जांच जारी। अमेठी में झमाझम बारिश शुरू, 42 डिग्री तापमान के बाद सुबह 4 बजे से बूंदाबांदी, किसानों को फायदा। केशव प्रसाद मौर्य पर एफआईआर की याचिका पर सुनवाई होगी, डिप्टी सीएम की फर्जी डिग्री को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल पुनरीक्षण याचिका। अपहरण के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सिद्धार्थनगर में 2 आरोपी गिरफ्तार, इनोवा कार और मोबाइल बरामद। बदायूं में कार ने बाइक को मारी टक्कर, दवा लेकर लौट रहे थे दंपत्ति, दुर्घटना में पत्नी की मौत, पति घायल। गोंडा में शक्ति संवाद, सशक्त होंगी ग्रामीण महिलाएं, अलग अलग ब्लॉकों में शक्ति संवाद, गतिविधियों का डिजिटल किया जाएगा अवलोकन।
गर्मियों में छपरा मुंबई के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। 13 मई से 24 जून तक मंगलवार को छपरा से और बुधवार को मुंबई से चलेगी 22 कोच। मेडिकल के नाम पर रिश्वत लेते डॉक्टर गिरफ्तार। पुलिस भर्ती परीक्षा में ले रहे थे रिश्वत। मथुरा एसएसपी ने कराई एलआईयू से कार्यवाही। फेफना के पूर्व विधायक ने सीएम योगी से की मुलाकात। अजय तिवारी अपहरण मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन। एनसीआर में आज भी हल्की बारिश की संभावना। गाजियाबाद में तापमान गिरने से भीषण गर्मी से राहत। बीच बीच में बादल भी छाए रहेंगे। नवीन रथ में विराजमान हुए राधा कृष्ण के स्वरूप। मथुरा में आराध्य के दर्शन कर आनंद में डूबे भक्त। 81 वर्ष बाद बदल गया रथ। सीता नवमी पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। बहराइच में राम जानकी मंदिर में महिलाओं ने किया भजन कीर्तन। देर रात तक चला कार्यक्रम। हवाओं ने 4.2 डिग्री गिराया तापमान। आज भी आंधी बारिश को लेकर अलर्ट। हवाएं स्थिर न होने से लखनऊ के बाद भी नहीं हुई बरसात। हाथरस में कार से 50 लाख रुपए बरामद। इनकम टैक्स टीम ने आगरा अलीगढ़ हाईवे पर पकड़ा 2 लोगों से पूछताछ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अब मिलेगी बीए बीएड की डिग्री। आईटीईपी में 12वीं के बाद मिलेगा प्रवेश। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मिली अनुमति। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वाराणसी में नेता प्रतिपक्ष एमएलसी लाल बिहारी के खिलाफ केस। पहलगाम हमले पर बयान का विरोध। भाजपा नेता की तहरीर पर एक्शन। क्रिकेटर मोहम्मद शमी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। बहन बहनोई और परिवार के अन्य सदस्यों को मनरेगा मजदूर दिखाने का मामला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नोएडा में हाई अलर्ट। मॉल और स्कूलों में मॉक ड्रिल से परखी गई तैयारियां। लखनऊ में चेन लूटने वाले 2 बदमाशों से देर रात मुठभेड़। पुलिस ने रोका तो कर दी फायरिंग। दोनों के पैर में लगी गोली। एयरटेल भारती पर 9,20,000 का जुर्माना। बिना अनुमति कर डाली रोड कटिंग। निगम ने भेजा नोटिस। 3 साल की छात्रा के साथ स्कूल में दुष्कर्म का आरोप। मुकदमा दर्ज। खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक का लखनऊ में जश्न। लगे भारत माता की जय के नारे। बुलंदशहर में ऑनलाइन सट्टेबाज गिरफ्तार। आईपीएल सट्टे में कई युवाओं को बनाया कर्जदार। कुछ ने किया पलायन। गोंडा में पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख भड़का पति। फावड़े से किया हमला। प्रेमी की मौत। डॉक्टर पत्नी बेटा समेत परिवार के 5 की मौत। 2 बेटियां गंभीर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कार ट्रक से टकराई। हाथरस में लोकतंत्र रक्षक सेनानी रामवीर सिंह दादू का निधन। आरएसएस प्रचारक और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे। कई महीने से थे बीमार। गर्मियों में छपरा मुंबई के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। 13 मई से 24 जून तक मंगलवार को छपरा से और बुधवार को मुंबई से चलेगी। 22 कोच होंगे। मथुरा में कर्नाटक एक्सप्रेसवे में यात्री से मारपीट। एमएसटी धारक से दुर्व्यवहार करने वाला आरपीएफ जवान सस्पेंड। जीआरपी कर रही जांच। श्रावस्ती में खाद्य विभाग की कार्रवाई। बिना लाइसेंस की खोया पनीर फैक्ट्री में छापा। 1 कुंटल खोया जब्त। नमूने लैब भेजे। हरदोई में पुलिस की तैयारियों को परखा हुई मॉक ड्रिल। एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च। रैपिड एक्शन फोर्स और पीएससी के जवान रहे मौजूद। मेरठ में सिक्योरिटी एजेंसी मालिक ने डॉक्टर को पीटा। सरदाना रोड पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला। पुलिस पहुंची तो आरोपी फरार। बस का इंतजार कर रहे लोगों पर चढ़ी बाइक। हरदोई के बुजुर्ग की मौत। बहू समेत 3 घायल। कन्नौज का बाइक चालक भी जख्मी। अवैध गैस सिलेंडर भंडारण में मालिक पर एफआईआर दर्ज। सुल्तानपुर में 347 सिलेंडर और 1 डीसीएम जब्त। एजेंसी मालिक के पास नहीं मिले जरूरी दस्तावेज। मिर्जापुर में हुई मॉक ड्रिल। एसपी ने विभागों के साथ की बैठक। स्कूल कॉलेज बाजार को भी जोड़ा जाएगा। हापुड़ गन्ना समिति में 7 करोड़ का घोटाला। हड़कंप। डीएम ने दिए लेखाकार। उनकी पत्नी बहन समेत बैंक मैनेजर और गन्ना सचिव पर एफआईआर के आदेश। लखनऊ में लेबर पेमेंट लेकर जा रहे युवक से लूट। 4 बदमाशों ने रोक कर पीटा। 75,000 रुपये छीने। नाक टूटी। बेहोश हुआ पीड़ित।
कलेक्टर एसपी ने स्वास्थ्य केंद्र और तहसील का किया निरीक्षण। हम जवाब देंगे पर वक्त, जगह और तरीका हमारा होगा। भारत के जोरदार अटैक पर बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए तैयार है भारत। सेना ने बताया हो सकते हैं और भी हमले।